हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था साहित्य के मूल्य में कि किस तरह से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, अपनी मनोनुकूल अनुसार या मनोनुकूल अपने एक मूल्य घड़ लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से अनेक बंदिशों में रहकर भी मीरा ने राज वैभव, लोक लाज, कुल मर्यादा सबको तिलांजलि देकर भी अपने गिरधर से प्रेम करना ही अपना मूल्य समझा, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक भाव की तुष्टि होती थी। तो हमने एक पढ़ा था आध्यात्मिक भाव, एक पढ़ा था हमने इसमें आध्यात्मिक के साथ साथ ही दूसरा हमने यहाँ पढ़ा था कि व्यक्ति में किस तरह से आध्यात्मिक के साथ साथ व्यक्ति सह मूल्य भी होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब प्रश्न यह होता है कि ये मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रुचि व चित्र के कारण सापेक्षित है या निरपेक्ष, या ये मूल्यों के संबंध में भी कुछ सापेक्षता अवश्य है, किंतु मनुष्य का जरा निकटतर अध्ययन करने से इन आवश्यकताओं के मोटे मोटे प्रकारों का पता चल जाएगा। यानी मूल्य है तो कोई सापेक्ष है, और सापेक्ष होगा तभी वो मूल्य है टिक पाएंगे। तो आगे वो फिर अब बताएंगे हमें उदाहरण से कि मनुष्य भौतिक पदार्थों की भांति जड़ नियमों के बंधन में रहता है। अब आपको आश्चर्य होगा, वो भी अपनी बंधी बंधाई जिंदगी जीता है। यदि उसने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के बल पर उन नियमों पर बहुत अंशों में विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वह उनकी नितांत अवहेलना नहीं कर सकता। माना कि विज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा या विज्ञान के बल पर उसने अनेक जगह पर अपनी विजय हासिल कर ली, लेकिन फिर भी वो अपनी इस बंधी बंधाई जड़ कह लो, मतलब उसमें नियमों में, मूल्यों में इसकी वो अवहेलना नहीं कर सकता। मानवीय बुद्धि की चरम सफलता के द्योतक वायुयान भी अचले होकर गगनमंडल में स्थित नहीं रह सकते। अचल होकर के होगा, अचले नहीं है बेटा। कि मानवीय बुद्धि की चरम सफलता के द्योतक, माना कि मनुष्य की बुद्धि से उपजा ये जो एरोप्लेन है वो या वायुयान है, वो भी क्या है, माना वो आकाश में उड़ता है लेकिन स्थिर नहीं रह सकता, वहाँ पर अंततः उसको धरती पर आना ही पड़ता है। शीतोष्ण और सुप्ति पाशा आदि आवश्यकताओं से भी वह अपना पीछा नहीं छुड़ा सका। भले अत्यधिक ठंड हो या अत्यधिक गर्मी, उससे भी वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, भले उसको आना ही पड़ेगा, कैसा भी मौसम हो। मनुष्य सत होने के नाते मिट्टी के ढेले की भांति प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ है। वो मनुष्य जड़ क्यों है कि मनुष्य सत होने के, माना मनुष्य सत्य है यानी ईश्वर का ही रूप है, फिर भी वो एक मिट्टी के ढेले की भांति, यानी क्या है, वो है तो अंततः मिट्टी में ही मिलने वाला, तो मिट्टी के ढेले की भांति क्षण भंगुर होने के नाते प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ है। वो भी नियमों में ही बंधा हुआ है। इन्होंने पहले भी कहा कि वो जड़ नियमों में बंधा रहता है, तो वो भी नियमों में बंधा हुआ है। और सजीव होने के नाते आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि प्राणी शास्त्र संबंधी आवश्यकताओं में पशुओं का समान धर्मी है। उन्होंने कहा नियमों में तो वो बंधा है प्राकृतिक, लेकिन वो सोता है, आहार भी खाता है, नींद लेता है, भय है उसमें, वो भी शारीरिक संबंध है उसके, वो प्राणी शास्त्र पशुओं की भांति उसमें समान रूप से विद्यमान है। अंतर केवल इतना ही है कि मनुष्य की इन सब बातों में कुछ मानसिक पक्ष भी लगा रहता है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, वो रसात देती है, या उसके कारण वो है, वो मनुष्य इतर होता है पशुओं से, और इस कारण उसका आनंद भी बढ़ जाता है। पेट तो होटल में भी भर जाता है, किंतु प्रेम से परोसे हुए भोजन में कुछ सरसता, तुष्टि और शायद पुष्टि अधिक बढ़ जाती है। अब इन्होंने उदाहरण से समझाया इस बात का कि पेट तो होटल में भी भर जाता है, होटल के खाने से भी भर जाता है, लेकिन अगर आपके सामने किसी ने बड़े ही प्रेम से, बड़े मनुहार से, बड़े सरसता से और किसी ने भोजन परोसा, तो उससे तुष्टि और पुष्टि अधिक बढ़ जाती है, तो उससे संतोष और पेट अत्यधिक बढ़ जाता है या पौष्टिकता मिलती है। इसी कारण परम विरक्त गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में रास नाम के संबंध में सुखद अपनों सो घरू है, उन्होंने भी पत्रिका में कहा था राम नाम के संबंध में कि सुखद अपनों सो घरू है, रास नहीं होगा या राम होगा, कि अपने घर का सा सुख
अपने में ही है, कहना पड़ा था। यहाँ तक तो मनुष्य के अन्नमय और प्राणमय कोशों की बात रही। अब वो कहते हैं यहाँ तक तो हमने आध्यात्मिक बात कही तो प्राणमय कोश था, और हमने यहाँ पर बुद्धि की बात कही या मनुष्य होने की बात कही तो ये उसका अन्नमय कोश था। आगे वो बात करेंगे। उनमें मनोमय कोश इन दोनों से ऊंचा है, और जो मनोमय कोश बताया है उन्होंने कहा इन दोनों से, प्राण और अन्न से, दोनों से ऊंचा है। इसका संबंध उसके मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार से है। मनुष्य के उसकी ऐशनाएँ, अभिलाषाएँ, महत्वाकांक्षाएँ सब इसी से संबंधित है, क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि से ही संचालित होती है हमारी सारी भावनाएं। इस प्रकार उसकी भौतिक और प्राण संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी है। अब वो कहते हैं माना कि उसकी भौतिक और आध्यात्मिक के साथ साथ उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी है। यही आवश्यकताएं उसके व्यक्तित्व की पोशिका बन जाती है, यानी मनुष्य को मनुष्य मानव बनाने में उसकी मनोवैज्ञानिक भावनाएं ही हैं, वे उसकी अहम भावना को तुष्ट करती है। किंतु मनुष्य का जहाँ व्यक्तित्व का पार्थक्य है, वहाँ उसकी आत्मा उसको व्यक्तित्व की तुच्छ सीमाओं से ऊपर उठाती है। वो कहती है कि उसका व्यक्तित्व है वो अलग कर देती है वो मनोवैज्ञानिक भावनाएं, लेकिन उसकी आत्मा है उसको व्यक्तित्व की तुच्छ सीमाओं से ऊपर उठाती है। वो आत्मा तो सबकी अजर है, अमर है, तो वो उसको व्यक्ति भावनाओं को जो घेरा है उसको तोड़ने में कोशिश करती है या नाकामयाब होती है। उसकी सामाजिकता इसी का फल है। और वो जो सामाजिक होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर व्यक्ति की ही हो जाता या उसकी व्यक्तिकता ही हावी हो जाती तो फिर वो सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता। तो उसकी सामाजिकता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी कारण वह आचार और नीति के घेरे में आता है, और इस सामाजिकता की वजह से ही वो मर्यादित रहता है और नीति के बंधन में बंधता है। यही प्रवृत्ति अनेकता में एकता स्थापित करती है, और यही उसकी है विशेषता, उसको अनेक में भी एक में बांधे रखती है। यूरोप के लोगों ने इस एकता को सामाजिक प्रवृत्ति का व्यवहारिक आधार माना है। उन्होंने उदाहरण से बताया है कि यूरोप के लोग हैं इसी एकता को, अनेकता में एकता को सामाजिक प्रवृत्ति का, सामाजिक विशेषता का, सामाजिक विशेषण का, व्यवहार का एक आधार बताया है। भारतीय मनीषियों ने इस एकता की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक आधार माना है, क्योंकि आत्मा से जुड़ी बात है, इसलिए भारतीय विद्वानों ने इसे आध्यात्मिक आधार पर इसको घोषित किया है। और उसका संबंध विज्ञानमय कोश से, इन्होंने पहले बताया था हमें अन्नमय और प्राणमय कोश, अब वो बता रहे हैं यहाँ पर विज्ञानमय कोश, जो मनुष्य को व्यक्ति से हटकर समाज की ओर जोड़ता है। उसी आधार पर भारतीय एकात्मवाद की प्रतिष्ठा हुई। कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी सुपर ईगो अर्थात परात्मा माना है। एक होता है ईगो, इड, और सुपर ईगो। तो यहाँ सुपर ईगो को उन्होंने आत्मा से भी ऊपर की शक्ति मानी है। आनंदमय कोश इनसे भी ऊंचा है। अब देखो यहाँ पर पहले उन्होंने बता दिया था अन्नमय कोश, फिर उन्होंने बताया था प्राणमय कोश जो हमारी बुद्धि और हमारे चित्त के अनुसार चलती है। फिर तीसरा उन्होंने बताया था विज्ञानमय कोश, जिसमें व्यक्तित्व को छोड़ करके सामाजिक होता है, सामाजिकत्व को धारण करता है। और चौथा उन्होंने बताया था यहाँ पर वो है आनंदमय कोश, जिसमें व्यक्ति दर्शन के आधार पर अपने एकात्मवाद की स्थापना करता है, या सुपर ईगो यानी पर आत्मा की स्थापना करता है। उसमें ज्ञान श्रेय की त्रिपुटी की एकता हो जाती है। कला अपने चरम विकास में इसी ध्येय की ओर अग्रसर होती है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा माना है, रसो वैसा कहा गया है। और उसे ब्रह्मानंद सहोदर यानी ब्रह्मा के साथ साथ या ब्रह्मा का भाई कहा है। आप शायद इस ऊब दिलाने वाले मनुष्य के विश्लेषण को सुनने से थक गए होंगे और कहेंगे कि साहित्य में यह बेसुरा दार्शनिक राग क्यों छेड़ा गया। साहित्य आगे बेटे यहाँ पर कुछ मिटा हुआ है, अक्षर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ होगा। जीवन है, जीवन का ही आत्मचिंतन है, यानी साहित्य है वो मुख्य रूप से जीवन है और जीवन का ही आत्मचिंतन है। जीवन की आवश्यकताओं को भूलकर हम साहित्य का चिंतन नहीं कर सकते। यानी जीवन है तो जीवन होगा तो दर्शन भी होगा, दर्शन है और साहित्य भी होगा, और साहित्य है तो साहित्य, जीवन और दर्शन तीनों को हम भिन्न भिन्न नहीं कर सकते।
हमारा यहाँ का साहित्य शब्द लिटरेचर से कुछ अधिक व्यंजना रखता है। पाश्चात्य जगत में तो साहित्य का मतलब लिटरेचर होता है सिर्फ, हमारे यहाँ सिर्फ एक शब्द से यह इसी से काम नहीं चलता। अब यहाँ क्या कहते हैं, साहित्य में सहित इकट्ठे होने का समन्वय का भाव लगा हुआ है। सहित इकट्ठे, साहित्य का मतलब होता है यहाँ पर। और सह एव सहितम तस्य भावः साहित्यम कहा है, यानी दूसरी व्युत्पत्ति है हितेन सह सहितम तस्य भाव साहित्यम, यानी जो हित के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे और यही भाव साहित्य है। साहित्य की इन्हीं दोनों व्युत्पत्तियों से हमको इन मूल्यों के प्रश्न को हल करने में सहायता मिलेगी। अब क्या कहा, वहाँ तो सिर्फ लिटरेचर कह के छोड़ दिया जाता है, यहाँ सत्य के साथ में, सबके हित के साथ में जो जुड़ता है वही साहित्य है। यह बात तो सभी मानेंगे कि जिसका मूल्य जीवन में मूल्य है उसका साहित्य में भी मूल्य है। हम कह देते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए और बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जो हमारे जीवन के मूल्य है वो हमारे साहित्य के भी मूल्य है, ये साहित्य में भी हमारे मूल्य होते हैं। साहित्य के मूल्य जीवन के मूल्यों से भिन्न नहीं हैं। अब प्रश्न यह होता है कि इनमें कोई सर्वप्रधान है कि जिसमें हाथी के पैर के समान सबके पैर आ जाएं अथवा सब एक सा महत्व रखते हैं। अब कहते हैं प्रश्न अब ये सामने है कि चलो मान लिया जीवन के मूल्य वैसे साहित्य के भी मूल्य है, या साहित्य के मूल्य है तो जीवन में भी है, लेकिन अब ये प्रश्न सामने आता है कि सर्वप्रधान है कि यानी सबके सामने एकता के रूप में ऐसा कोई मूल्य हो जिसमें हाथी के पैर में सब चीज़ें आ जाए, यानी एक मूल्य में सारे मूल्य समा जाए या एक बात में सभी बातें आ जाए रखते हैं। और देवताओं के समान कोई छोटा बड़ा नहीं है और उसमें कोई भी है अपनी जगह, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मूल्य मतलब मूल्य हो, फिर वो छोटा बड़ा का मतलब नहीं है। ये प्रश्न टेढ़ा है, वो कहते हैं यहाँ पर कवि साहित्यकार है वो। सब लोग अपने अपने पक्ष को महत्ता देकर अपनी अपनी डपली अपना अपना राग लापते हैं। सभी कहते हैं कि नहीं मेरा सोचना सही है, मेरा समाज में जो जीवन है वो मेरा सही है। तो यहाँ पर सबके अपने अपने अलग अलग कह लीजिएगा विचार हैं। भिन्न रुचिर लोक है, अब यहाँ पर कहते हैं जितने लोग हैं संसार में रुचियाँ भी वैसी ही हैं कि बात इस समस्या को और भी जटिल बना देती है। जब सब मनुष्यों को एक लाठी से हम हाँक भी नहीं सकते। कुछ लोग तो प्रगतिवादियों के साथ यह कहेंगे कि भूखे भजन न होई गोपाला, क्योंकि पेट भरा रहेगा तभी तो सारी बातें सूझेगी। तो प्रगतिवादियों ने कहा भी यही बात है, क्योंकि वो तो पहले ही अर्थ को प्रधान देते हैं। और तो वो कहते हैं कि भूखे भजन न होई गोपाला। और कुछ बिहारी के साथ कहेंगे और कुछ बिहारी जैसों के साथ हो जाएंगे कि तंत्र नाद कवि तरस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सब अंग। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था इस दोहे का अर्थ, तंत्र नाद यानी वाद्य यंत्र, कवि तरस यानी काव्य में रस, सरस राग यानी मधुर रागिनी, रति रंग यानी प्रेम, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो आधे अधूरे मन से इसमें डूबते हैं वो तो डूब ही जाते हैं, बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, और जो सभी अंगों को लेकर के इसमें समाहित होते हैं वो तैर जाते हैं या पार उतर जाते हैं। मनोविज्ञान ने भी इंट्रावर्ट अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी दो प्रकार के टाइप माने हैं। छायावादी शायद इंट्रोवर्ट कहलाएंगे और प्रगतिवादी एक्सट्रोवर्ट से अंतर्गत आते हैं। ये दोनों टाइप किसी अंश में एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते। अब मान लो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है, वो एक दूसरे को है वो एक दूसरे के पूरक तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का रूप धारण नहीं कर सकते। जो अंतर्मुखी है वो बहिर्मुखी नहीं हो सकता और जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी नहीं हो सकता। तो परिवर्तित नहीं कर सकते। व्यक्तियों की व्यक्ति संबंधी और टाइप संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखकर अब ये ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य के लिए भौतिक यानी प्राण संबंधी आवश्यकताएं भी इसमें शामिल हैं। तो भौतिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं में किसी एक को प्राधान्य देना चाहिए या सबको। अब वो कहते हैं क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हम ये कह दें कि व्यक्तियों की व्यक्ति संबंधी और टाइप संबंधी यानी व्यक्ति का मूल्य
और टाइप मतलब उसके अनुसार, उसके अनुकूल, मूल्य के अनुकूल किया गया अन्य के साथ में व्यवहार। तो इसको क्या हम अलग अलग रूप में या साहित्य में इसको अलग अलग भौतिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तो क्या इन सबको अलग अलग रूप देना चाहिए? हमारे यहाँ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, उनका भी उन्हीं मूल्यों के से संबंध है। तो ये भी मनुष्य से इतर नहीं है, समाज से इतर नहीं है, भावनात्मक और सामाजिकता से इतर नहीं है। धर्म में सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाते हैं। अर्थ का संबंध भौतिक मूल्यों से है। काम में सौंदर्य और कला संबंधी सभी मूल्य सम्मिलित हैं। और मोक्ष में आध्यात्मिक मूल्य आ जाते हैं, यानी मूल्य है वो सभी इन चीज़ों में आते हैं। तो यद्यपि ये सभी मूल्य अपना महत्व रखते हैं, तथापि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। माना कि हम धर्म को नहीं छोड़ सकते, अर्थ को नहीं छोड़ सकते, काम को नहीं छोड़ सकते, और मोक्ष के लिए तो हम कहते हैं ज़िंदगी लालायित रहती ही है कि हमें बार बार न भटकना पड़े। मोक्ष को चाहे हम थोड़ी देर के लिए बालाए ताक रख दें, वो कहते हैं मोक्ष को हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो बाद की बात है, किसने देखी है। किंतु इन तीनों को हम नहीं छोड़ सकते। कौन सा हो गया? धर्म, अर्थ और काम। और करीब करीब तीनों का बराबर महत्व है। किसी एक को भी प्राधान्य देना जीवन का संतुलन बिगाड़ना होगा, यानी किसी एक को हम ज़्यादा नहीं कह सकते, किसी एक को हम कमतर नहीं कह सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत जी को प्रश्नों द्वारा नीति का उपदेश देते हुए पूछा था कि कहीं अर्थ से धर्म या धर्म से अर्थ में बाधा तो नहीं पड़ती, अथवा काम से धर्म और अर्थ में बाधा तो नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि तुम्हारे इन सब चीज़ों में कहीं किसी बात से, तुम्हारे किसी व्यवहार से, यानी धर्म और अर्थ, इनमें कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से रामचंद्र जी ने भरत जी को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम तीनों ही के समन्वय का उपदेश दिया था। यही समन्वय यानी समान एकता तीनों में रहनी चाहिए, यही समन्वय दृष्टि भारतीय दृष्टि है। हमारे यहाँ के काव्य समीक्षकों ने आनंद में सब मूल्यों का समन्वय किया है। वे लोग यश और अर्थ के भौतिक उद्देश्यों से चलकर पर निवृत्ति के आध्यात्मिक लक्ष्य तक गए हैं। यानी वो कहते हैं कि वो यश और अर्थ के भौतिक संबंधों तक तो रहे भारतीय, बाद में वो उससे ऊपर उठ करके आध्यात्मिक लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया था। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।